Hello, good morning children. How are you? Hope you all are safe and happy. बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में है ना, पिछली क्लास में हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। ठीक है, हमने उस दिन सर्वनाम की परिभाषा देखी थी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। है ना, हमने उस दिन ये 6 भेद अपन ने देखे थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और उस दिन हमने किसके बारे में पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरह के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, आज हम इसका दूसरा और तीसरा भेद पढ़ेंगे: निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन शब्दों से हमें पास की वस्तु का या किसी दूर की वस्तु का निश्चित पता चलता है कि ये पक्का है ना, पक्का है, जिसके बारे में कोई संदेह नहीं होता। जो चीज बिल्कुल निश्चित है उसके बारे में हमें पता चलता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में वे शब्द होते हैं जो हमें किसी चीज का संकेत देते हैं, किसी निश्चित वस्तु का संकेत देते हैं। वह तथा वे पुरुषवाचक व निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। वह तथा वे, ये तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम में कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह तथा वे। लेकिन इन दोनों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताना हो तो वह तथा वे पुरुषवाचक सर्वनाम तो है ही, इसके साथ ही इसका प्रयोग हम निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे वह मेरी कमीज है। ठीक है, तो ये जो वह शब्द है ये हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है। ठीक है, जैसे वह मेरी कमीज है तो यानी हमें ठीक ठीक पता है, निश्चित रूप से पता है कि वह कमीज मेरी है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो जो वह शब्द है ये हमें क्या बता रहा है? निश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है, निश्चित व्यक्ति का संकेत कर रहा है कि वह मेरा ही भाई है। ठीक है, इसके बारे में कोई संदेह, कोई भ्रम, कोई अनिश्चितता नहीं है। यह रोहन की गाड़ी है। ठीक है, अब ये गाड़ी हमें किसकी है? रोहन की है। ठीक है, तो यह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है जो हमें गाड़ी की निश्चितता के बारे में बता रहा है कि गाड़ी रोहन की ही है। इसे मत छूना, करंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसे शब्द जो है वो किसी निश्चित चीज की ओर संकेत कर रहा है कि इसे छूने से करंट लग जाएगा। उसके बारे में कोई संदेह नहीं है, हमें पक्का पता है कि यदि हम इसे छुएंगे तो हमें करंट लग ही जाएगा। है ना, इसके बारे में हमें पूरा पक्का पता है, कोई संदेह नहीं है, किसी तरह के कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। तो जहाँ हमें किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, कोई संदेह ना हो, हमें व्यक्ति और वस्तु का निश्चित रूप से पता चल रहा है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसा हमें पता चल रहा है निश्चयवाचक का अपोजिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ हमें वस्तु की निश्चित जानकारी देते हैं, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं देते। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से
किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित वस्तु में तो हमें किसी व्यक्ति और वस्तु का निश्चित पता चलता है, निश्चित रूप से उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं कराते कि यह निश्चित है ना, वो अनिश्चित होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है ना। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना आदि हैं। तो ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे लगता है कमरे में कोई आया था। ठीक है, अब ये जो कोई शब्द है ये हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि क्या सेंटेंस है हमारा? लगता है कमरे में कोई आया था, कि हमें ये तो पता है, ये तो हमें लग रहा है कि कमरे में कोई आया था, लेकिन कौन आया था इसका हमें निश्चित पता नहीं है। कोई भी हो सकता है ना, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है पक्का कि कौन आया था। ठीक है, तो कोई शब्द जो है वो हमें किसी चीज का निश्चित जानकारी नहीं दे रहा है, तो ये शब्द क्या है हमारा? अनिश्चित। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है, अब दूध में कुछ गिर गया है ये तो हमें मालूम है, लेकिन कुछ गिर गया, अब कुछ तो कुछ भी हो सकता है ना, हमें निश्चित रूप से पता नहीं है, हमें पक्का पता नहीं है क्या गिरा है। दूध में मक्खी भी गिरी हो सकती है, कोई मच्छर भी गिरा हुआ हो सकता है, कोई तिनका भी गिरा हुआ हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें पक्का पता नहीं है। तो ये जो कुछ शब्द है ये हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बता रहा, तो ये क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, अब दरवाजे पर कोई आया है ये तो हमें पता है कि बाहर दरवाजे पर कोई है, अब कौन है, कोई कौन है ये हमें नहीं पता है ना। दरवाजे पर पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है ना, या कोई और तीसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें ये तो पता है कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन कौन है हमें इसका निश्चित पता नहीं है। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, अब हमारा वाक्य क्या है? आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये कुछ ना कुछ शब्द जो है ये हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं दे रहा कि क्या होने वाला है आज, बस हमें ये तो पता है कि आज कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा हमें इसका पता नहीं है। तो जो शब्द हमें किसी वस्तु का या किसी चीज का निश्चित बोध नहीं कराते वो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई शब्द है, ये हमारा कोई है, कुछ है, कोई, कुछ ना कुछ, ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमें किसी वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं देते। ठीक है, आज हम ये दोनों सर्वनाम ही क्लियर करेंगे। निश्चित सर्वनाम वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जो हमें पूरी पक्की जानकारी देते हैं कि हाँ ये ही है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और जो हमें किसी निश्चित वस्तु की जानकारी नहीं देते वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषाएं लिखेंगे। ठीक है, और इनके हम उदाहरण लिखेंगे, और इनके अलावा जितने ये उदाहरण हैं उसके अलावा इनके 5-5 उदाहरण और अपने आप से आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।